ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2020 के साकार मधुरमा वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। अभी हम सुनते हैं आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पावनिका, सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी हैं। वहाँ कोर्ट आदि होते नहीं, वंडर है ना। न जेल, न पुलिस, न चोर आदि होते। यह सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया है, यह तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। आगे बाबा ने कहा, यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं, हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है किसको दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। आगे और माइटी बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आगे सतगुरु बाबा ने कहा, आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोग में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। आगे बाबा ने कहा, तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। यह है शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ। तुम सब आशिक हो, मैं माशूक हूँ। माशूक एक ही होता है। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। आगे बाबा ने कहा, सतयुग में कितना सस्ता होगा। देहेली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होंगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा। सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुभी रस पीकर आते हो। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, बाबा भी कहते हैं, तुम्हारे लिए भविष्य लाया हूँ। तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं, बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो। यह सौगात क्या है? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सत्य के संग वापिस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरी पॉइंट, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। वरदान, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। विस्तार, कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं।
यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कार्य अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।